हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोच सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग फाइनली बुक के पास पहुंच जाता है और तभी वो सोच रहा होता है कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट अननोन सा लुजेंग की तरफ आ रहा होता है। तो गाइस, इस वीडियो का लाइक भी 1500 लाइक से कर देना उसे। तो चैप्टर नंबर 235 की स्टार्टिंग होती है। वो मार्शल आर्टिस्ट जल्दी से पहुंच जाता है उस बुक के पास और उसे अपने हाथ से पकड़ के खोल देता है। बुक के मॉडल बोलते ये तो ओपन हो गया है। अफू बोलते ये फिगर तो क्या ये मास्टर है। वो जो बुक ओपन होती है उसमें एक सर्कल टाइप अपीयर होता है, वो सर्कल बड़ा हो जाता है। वो जो अननोन मार्शल आर्टिस्ट होता है वो उसमें एंटर कर जाता है और लुजेंग की तरफ देख के उसे बोलता है, इशारा करता है हाथ से कि अंदर आओ। लुजेंग बोलता है क्या ये बोल रहा है मेरे को अंदर आने के लिए। फिर लुजेंग भी अंदर एंटर कर जाता है उस सर्कल के। लुजेंग अंदर जाके बोलता है क्या तुम फर्स्ट मास्टर हो इस रेजिडेंस के। वो अननोन मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ, तुम्हारे पास ग्रेट विल पावर है क्योंकि तुम पास कर सकते हो पाथ ऑफ एक्सट्रीम्स को भी, पर तुम्हें भी नहीं पता ना कि मतलब बुक के अंदर क्या चीज है, क्या मतलब तुम्हारी क्या ड्राइविंग फोर्स थी जो तुम्हें आगे की तरफ मूव करने के लिए पुश कर रही थी। लुजेंग बोलता है वेल, मैं यही सोच रहा था कि जो रिवॉर्ड होगा वो अच्छा होगा क्योंकि कितना ज्यादा मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ा उसके बदले में। वो जो मास्टर होता है वो बोलता है तुम सीधे पॉइंट पे आगे, मेरे को अच्छा लगा। वो हंसता है, फिर हमें उसका फेस दिखाई देता है। वो जो मास्टर होता है वो बोलता है कि ये जो टेक्निक है मेरी, इसको कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें डिवाइन सी स्टेट के पीछे होना पड़ेगा। तुम लिम्बो रेलम में तो ठीक है। ये जब सी फॉर्म होती है एनर्जी के सेंटर में, तो जो बेसिस होते हैं वर्ल्ड के बॉडी के अंदर वो फॉर्म हो जाते हैं। फिर वो होता तो बड़ा ज्यादा लेट हो जाता तुम्हारी जेन्युइन एनर्जी को प्रीमिडियल क्योस से रिप्लेस करने के लिए। लुजेंग बोलता है मैं समझता हूँ। मास्टर बोलता है पर ये जो टेक्निक है ये सिर्फ बिगिनिंग स्टेजेस की है अभी जो मैंने क्रिएट की है। ये तुम्हारे पास आ तो जाएगी पर तुम्हें खुद पाथ फाइंड करने पड़ेगी। ये डेड एंड भी हो सकता है और नई पाथ भी हो सकती है। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है इसे लर्न करने के लिए। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो इसने बोला उसको सुन के ऐसा लग रहा है कि इसने पूरी तरह से अभी ये टेक्निक लिखी नहीं है, पर इसने सिर्फ ये थ्योरी बनाई हुई है अपने मतलब इनफाइनाइट नॉलेज से, और खुद मतलब अपने ऊपर नहीं ट्राई किया अभी। ये कोई मतलब मेरे को लग रहा है कि कोई रीजन ही होगा इसके पीछे, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल इंसान इसने भी मतलब कोशिश नहीं की इस टेक्निक को कल्टीवेट करने की। ये सही होगा मतलब करने के लिए। लुजेंग फिर हाथों को जोड़ लेता है और बोलता है कि मैं करना चाहता हूँ। वो जो मास्टर होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि मेरे सामने झुको। लुजेंग बोलता है झुको। वो मास्टर बोलता है क्या तुम नहीं चाहते हो। ये ऑब्वियस नहीं है, तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा अगर तुम मेरी टेक्निक को लर्न करना चाहते हो। लुजेंग बोलता है तुम्हारा स्टूडेंट। लुजेंग सोच रहा होता है कि अब सोचा जाए तो मेरे पास तो कोई भी मास्टर नहीं था जब से मैं मतलब मार्शल आर्ट्स के पाथ में आया। अब क्या फाइनली मेरे को एक मास्टर मिल रहा है। सू थी वो तो ऐसे थी, ट्यूटर थी ड्रिजल पीक की, उसकी बेसिकली जीरो टीचिंग है मेरी पाथ ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में। वो तो मेरे लिए एक केयरिंग ओल्डर सिस्टर की तरह है। अगर बात की जाए निंग की जो कि मास्टर है क्लाउड टेम्पल की, पर मैं क्लाउड टेम्पल में ज्यादा रहा ही नहीं, मैं यहाँ भाई मतलब ज्यादातर था, इसलिए उसने भी मेरे को कुछ नहीं सिखाया, तो वो भी मेरी टीचर नहीं है अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में बात करें तो। मास्टर हंसता और बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मेरा स्टूडेंट बनने के लिए हेजिटेट करेगा। क्या तुम चाहते कि मैं भीख मांगू तुम्हारे सामने और या कुछ और। लुजेंग बोलते नहीं वैसी बात नहीं है, पर कुछ मिक्स फीलिंग है मेरे पास किसी का स्टूडेंट बनने के लिए। वो जो मास्टर होते हैं वो बोलता है कि मैंने फील किया जो तुम्हारी फेट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मेरा स्टूडेंट बनने के लिए तुम सूटेबल हो। क्योंकि अगर एग्जांपल की बात की जाए तो मैं जेन्युइन ड्रैगन्स को देख सकता हूँ 9 जो कि तुम्हारे हेड में है, जो कि डिवाइन फ्लेम कोल्डन के अंदर सील है। लुजेंग सोच रहा था रुको, इसने कैसे पता लगा लिया ये तो। अच्छा वो जो मिस्टीरियस चीज है वो डिवाइन फ्लेम कोल्डन है। मास्टर बोलता है हाँ, और जो तुम्हारी बॉडी है वो स्पेशल है, तुम्हारे पास पोटेंशियल है अपनी बॉडी को वेपन टायर बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेड्स नहीं होते तुम्हारे पास तो तुम मेरी सीक्रेट टेक्निक को भी विस्टैंड नहीं कर पाते। पर ऑफ कोर्स ये तुम्हारे ऊपर ही अगर तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हो कि नहीं। लुजेंग चुप होता है, सोच रहा होता है कि ये तो हाँ पक्का ही कुछ खतरनाक ही चीज है। अगर मैं इसकी टेक्निक को इनहेरिट करूंगा तो मेरे को लगता है कि मेरी पावर बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लुजेंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करो मास्टर। लुजेंग झुकने लगा होता है तो वो मास्टर उसे खड़ा कर देता है। लुजेंग हैरान होता है। मास्टर बोलता है कि ये काफी है, ऐसा लग रहा है देखने से कि तुम इतने ज्यादा मतलब कर्टियस नहीं है, मतलब तुम्हें ये अच्छी नहीं लगती चीजें, तो मैं भी मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा और माइंड नहीं करूंगा इनको। मैं तुम्हें अपनी टेक्निक को सिखाता हूँ जो कि इस बुक में है। अब तुम मेरे स्टूडेंट बन गए तो तुम्हें पता है रीजन कि मैंने वो पाथ की सेट की थी बुक के फ्रंट में। लुजेंग सोचता है फिर बोलता है मुझे नहीं पता। वो मास्टर बोलता है जो बिगनिंग पॉइंट है मेरी टेक्निक का उसमें तुम अपनी जेन्युइन एनर्जी को प्रीमिडियल क्योस से रिप्लेस कर लेते हो। तुम्हें अपने एनर्जी सेंटर को शैटर करना पड़ेगा और प्रीमिडियल क्योस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जो पेन होगी वो बड़ी ज्यादा खतरनाक होगी, जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा, पर तुम्हें आगे की तरफ बढ़ना है और एंड्योर करना है उसे। लुजेंग बोलता है मैं समझता हूँ, अब मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ तो मैं रेडी हूँ इसके लिए। मास्टर बोलता है ठीक है, तुम्हारे पास सही माइंडसेट है, अगर तुम उस पाथ को पास कर लोगे तो मैं तुम्हारे अंदर इस विस्प को प्रीमिडियल क्योस की प्लांट कर दूंगा। वो फिर अपने फिंगर को ऊपर की तरफ उठाता है और जो प्रीमिडियल एनर्जी होती है क्योस की वो उसके फिंगर को सराउंड कर रही होती है। लुजेंग बोलते क्या ये प्रीमिडियल क्योस है। मास्टर बोलते जाओ। वो जो विस्प होती है प्रीमिडियल क्योस की वो लुजेंग के पेट में चल जाती है। मास्टर बोलते ठीक है, मैंने प्लांट कर दिया प्रीमिडियल क्योस को तुम्हारी बॉडी के अंदर।
लुजेंग सोच रहा था तो बड़ा अजीब है, मेरे को तो दर्द ही नहीं हो रही जैसा इसने बोला था, मेरे को तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मास्टर बोलता है कि जो प्रीमेडियल क्योस है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर प्लांट कर दिए गए एनर्जी सेंटर में। अब मैं तुम्हें सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा प्रीमेडियल क्योस की, जिससे तुम कल्टीवेट कर सकते हो प्रीमेडियल क्योस को। फिर मास्टर अपने आईज को क्लोज करता है और कुछ बोलता है। लुजेंग हैरान होता है। मास्टर बोलता है ठीक है, मैंने प्रेशर को फेल्ट किया तुम्हारे सर के अंदर जो 9 ड्रैगन्स है उनका। मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, किसी को पता मत लगने देना डिवाइन फ्लेम कॉल्डन के बारे में जो कि तुम्हारे हेड के अंदर है। जब तुम असेंड करोगे अपर एलम में उसे छुपा के रखना, मतलब एक बिगेस्ट सीक्रेट की तरह जब तुम ग्रो होगे। लुजेंग बोलता है मैं समझता हूँ। मास्टर बोलता है कि मेरे पास ऐसे गिफ्ट तो नहीं है कोई सेलिब्रेशन के लिए, फिर तुम फ्यूचर में इनको यूज कर पाओगे। फिर वो कुछ 2 क्रिस्टल्स को लुजेंग की तरफ देता है। लुजेंग बोलता है ये क्या चीज है, ये तो बड़े ज्यादा छोटे हैं। मास्टर बोलता है कि ये मिनी कंटेनर्स हैं ट्रेजर को सील करने के लिए, और अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए होगा तो तुम ऑब्टेन कर सकते हो इनको, मतलब इन क्रिस्टल्स को क्रश करने से। मास्टर बोलते ठीक है, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, जो मेरी प्रोजेक्शन है वो ज्यादा नहीं है, ब्लास्ट कर सकती है। अब मैंने प्रीमेडियल क्योस को तुम्हारी बॉडी के अंदर प्लांट कर दिया है और तुम्हें टेक्निक सिखा दी है, तो तुम अपना बेस्ट करना, तुम्हें अपना बेस्ट करना पड़ेगा। मैं एक दिन वापस आऊंगा और तुम्हारी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करूंगा। फिर लुजेंग बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लुजेंग बोलता है पर मैं क्या तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ मास्टर? वो फिर गायब हो जाता है, सिर्फ लाइट ही बचती है। वो बोलता है कि कोई जरूरत नहीं, अभी तुम्हें पता लग जाएगा, तुम समझ जाओगे जब एक दिन तुम अपर डोमेन में पहुंचोगे। लुजेंग हैरान होता है, बाहर निकल आता है बुक से। अफो बोलता है लुजेंग तुम वापस आ गए हो। उसने वो क्रिस्टल्स पकड़े होते हैं अपने हाथ में। बुक मॉडल हंसते हुए बोल रहा होता है कि मास्टर ने कुछ छोड़ा ही हुआ था अच्छा बुक में, तुम इन्हें ओपन नहीं करने लगे हो क्या, तुम करोगे नहीं? लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग फिर उन्हें क्रश कर देता है और 2 ट्रेजर बाहर आ जाते हैं। वेल एक रोप टाइप होती है और एक कुछ होता है। अफो हंसते हुए बोलता है और बोलता है मास्टर ने तुम्हें ब्लोइंग बैज दिया, ये तो बड़ा ग्रेट है। अफो बोलता है और ये स्पेशल है, इसको तुम अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो। अजू ड्रैगन बोलता है क्या, एक बिलोइंग बैज और ऊपर से तुम इसे अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो? लुजेंग बोलता है अब ये बिलोइंग बैज क्या होता है, क्या ये स्पेशल है? अफो बोलता है हाँ, ये तुम्हारे जो वॉइस है उसे पूरे कोस्मोस में ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है। अपर एलम में 10,000 वर्ल्ड्स हैं और वो बड़ी दूर दूर है, और ये बड़ा ज्यादा आसान होता है कम्युनिकेट करने के लिए इसकी वजह से। लुजेंग बोलता है अच्छा। लुजेंग सोच रहा होता है तो ये एक सुपर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन रूइन है। ग्रीन ड्रैगन इतना ज्यादा वर्कड अप क्यों हो गया, मतलब इतना ज्यादा क्यों हैरान हुआ? अजू ड्रैगन बोलता है इस ब्लोइंग बैच की हेल्प से जो तुम्हारी वॉइस है वो पूरे कॉस्मोस में सुनी जाएगी। इसका मतलब कि तुम्हारे पास एबिलिटी है अब तुम्हारे वर्ड्स को सभी को सुनाने के लिए। पर जो भगवान होते हैं उनके पास भी कुछ ही होते हैं, ये मतलब लिमिटेड नंबर में ही होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो तुम पोटेंशियल को इमेजिन कर सकते हो अनलिमिटेड यूजेस का क्या मतलब होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये तुम्हारे पास एबिलिटी देता है लू यान को सर्च करने की। लुजेंग सोचता है लू यान, मैं समझता हूँ, मैं अच्छा ध्यान रखूंगा इसका। अजू ड्रैगन सोच रहा होता है कि जितना मेरे को याद है जो ब्लोइंग बैज होता है वो ब्लोइंग टैपिड जो एक अपर एलम में बीस्ट होता है उसके थ्रोट से बनाया जाता है। उनके नंबर्स भी बड़े ज्यादा लिमिटेड होते हैं, तो हर टाइम जो एक बीस्ट होता है वो सिर्फ एक 1 टाइम यूज के लिए होता है। जो मैनर का जो ओनर है उसने कैसे एक अनलिमिटेड यूज बिलोइंग बैच को क्रिएट किया, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। लुजेंग बोलते तो ये की चीज है, वेल वो रोप को बोल रहा होता है। अफो बोलते ये एक डेड एंड चेन है, ये तुम्हें और तुम्हारे ओपोनेंट को बंद कर देगा, आपस में बांध देगा, और ये अनचेन तभी होगा जब तुम में से एक कोई मरेगा, और कोई भी रास्ता नहीं होगा तुम्हारे ओपोनेंट के मतलब इससे एस्केप करने का। लुजेंग बोलता है अच्छा, ये ट्रेजर से कुछ ऐसी पोजीशंस है मेरे को। फिर लुजेंग चुप हो जाता है। लुजेंग आइज को क्लोज करता है, उससे बड़ी ज्यादा दर्द हो रही होती है। लुजेंग फिर ऐसे बेहोश होने लग पड़ता है, सभी हैरान होके बोलते लुजेंग। लुजेंग दर्द में होता है काफी ज्यादा, उसने अपनी आइज क्लोज की होती है। फिर वो ओपन करता है और वो चिल्ला रहा होता है दर्द से। निंग बोलती है रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाती हूँ। जिकिन बोलती है मैं वाटर लाती हूँ। लुजेंग बोलते मैं ठीक। फिर वो बड़ी जोर से चलाता है। लुजेंग फिर वहीं पे बेहोश हो जाता है। निंग बोलती है कि बेहोश क्यों हो गई, ये तो तीसरी टाइम है। जिकिन बोलती है हाँ। लुजेंग को क्या हुआ? बुक मॉडल बोलता है ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा दर्द में है। यूजुअली जो एनर्जी सेंटर होता है वो प्योर जेन्युइन एनर्जी को स्टोर करने के लिए होता है, पर वो जो चीज होती है वो अगर कोई फॉरेन एनर्जी उसे रिप्लेस कर दे तो बहुत ज्यादा दर्द होती है। जिकिन बोलती है तो अब हम क्या करें? जिकिन चुप होती है फिर लुजेंग की तरफ देख के। अब बोलता है वेल इसने खुद चॉइस ली है, ये तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसकी हेल्प करने के लिए। फिर 3 घंटे बीत जाते हैं ऐसे। लुजेंग बैठा होता है। लुजेंग बोलता है कि मेरी कंडीशन मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, मेरे को मिडिल डोमेन में वापस ले जाओ। निंग बोलती ठीक है। फिर वो ऐसे मिडिल डोमेन में पहुंच जाते हैं। हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखा देता है। लुजेंग ऐसे बेड पे पड़ा होता है। निंग बोल रही होती है कि 6 मंथ हो गए हैं पर इसकी कंडीशन तो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई। तुम ऐसे तो इस बार, वो बोल रही थी लुजेंग को जो कि सोया होता है, कि तुम ऐसे तो इस बार लंबे टाइम तक जागे, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जागो क्योंकि तुम कुछ ज्यादा पेन में जब भी तुम जाग रहे हो। तो जिकिन अपने जीथर को प्ले कर रही होती है। लुजेंग अपनी आईज को ओपन करता है धीरे धीरे। फिर वो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि वो तो बड़ा नाइस जीथर म्यूजिक था, मुझे लग रहा है कि मैं अब ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। निंग बोलती है ध्यान से, अभी खड़े मत हो जाओ। लुजेंग सोच रहा था क्या, रुको 1 मिनट, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में जेन्युइन एनर्जी बची ही नहीं है, और जिस पेन ने मेरे को 6 मंथ से तंगी दी है वो भी चली गई है अब। सो गाइस चैप्टर नंबर 235 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भाई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।